हेलो बच्चों, हम लोगों ने रियल नंबर्स के 2 लेक्चर्स कर लिए थे। आज एनसीईआरटी से हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का थर्ड या बोल सकते हैं लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। वैसे तो एनसीईआरटी से 4th एक्सरसाइज है, क्योंकि एक एक्सरसाइज कट चुकी है। जैसे एनसीईआरटी से कौन सी एक्सरसाइज है? 4th एक्सरसाइज है, जो हम आज खत्म करेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करीब 9-10 के आसपास है, वो मैंने एक पीडीएफ बना दिया है आप लोगों के पास। क्वेश्चंस करा के उसको अपलोड कर दूंगा। उसके क्वेश्चन को आप लोग वहां से जाके उसका एक्सेस ले सकते हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक से। हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज है 1.4, सबसे पहले तो उसकी कंसेप्ट की बात करें कि उसमें थ्योरी उसमें है क्या। तो 1.4 क्या कहता है कि क्वेश्चन की जैसे मान लो कोई नंबर है 3/8। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि ये जो नंबर है, ये क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो हमको ये बताना है विदाउट एनी कैलकुलेशन, देख के बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड। उसके लिए हमको एक चीज कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या कि कोई भी नंबर, अगर यहाँ पे नंबर कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का अगर नंबर है, क्या है, डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का नंबर है, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, m एंड n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए अगर कोई भी है, तो दिस नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये नंबर क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फिर क्वेश्चन में एक चीज और पूछ ली जाती है कि क्या ये नंबर कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम बात करें, तो अगर हम बात करें तो जैसे अज्यूम करो m क्या है, ग्रेटर देन n है। इफ m ग्रेटर देन n, इफ m ग्रेटर देन then it terminates after m decimal points। ठीक है, इफ n ग्रेटर m, अगर n ग्रेटर है m से, then it terminates after n decimal points। ठीक है ना। यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे है ये 3/8 लिया हमने। अब जब 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे एज्यूम करो 1 लिख लिया तो 1 को हमने पढ़ा था अभी। 1 को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है और ये क्या है, 0 है। इट मींस 3 ग्रेटर है 0 से। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा 3 डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कितने डेसिमल के बाद, 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं क्या, टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट्स। अब इसको पता करना है कि कितना कैसे टर्मिनेट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आसान तरीका क्या है, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है तो इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा 2 5 जा 10 और 10 की पावर 3 कितनी हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। अब 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 और 125 3 से कितना होता है, 375। अब हमको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 1000 है तो हमको यहाँ नॉर्मल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली डेसिमल प्लेस को मूव करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.375। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करते हैं।
इसका मेन कंसेप्ट यही है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर n टाइप का नंबर है तो वो टर्मिनेट होगा। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी आ जाता है, तुम करो यहाँ पे 3 भी आ जाता है तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। न्यू सिलेबस से शायद ये एक्सरसाइज भी कटी हुई है, लेकिन एग्जाम में अभी भी कई बार क्वेश्चन इससे आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल में ये सारे क्वेश्चन थोड़े से हैं तो इसको बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट भी नहीं है, इसके लिए आप इसको समझ लीजिए। ठीक है ना, समझ लीजिए और इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर ये आपको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है जो याद ना रहे। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज की बात करें, यहाँ पे हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 अपॉन, अब से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 अपॉन 3125। अब सबसे पहले 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 125, 25 5 1। बेसिकली आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि 13 अपॉन 5 की पावर कितना हो गया, ये 5 हो गया। 5 हो गया, इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 5 ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इट टर्मिनेट्स आफ्टर 5 डेसिमल पॉइंट्स। कितने टर्मिनेट, 5 डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। बस हमको यही आंसर लिखना है। बाकी अगर आप चाहते हो कितने डेसिमल, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, तो 2 की पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई ऊपर डिवाइड कर दो, तो 2 की पावर, जैसे अब इसको पता करना है कि इसका फाइनल आंसर कितना होगा, तो 13 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 होता है 32, 13 इंटू 32 अपॉन में ये नीचे बन जाएगा 1 के बाद 50, कितना आ जाएगा 416, एक के बाद 50। अब 5 प्लेसेस पे डेसिमल लग जाएगा, तो 5 प्लेसेस का डेसिमल का मतलब 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 0.00416। ठीक है ना, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है ना, ये इसका आंसर फाइनल आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 64 अपॉन, थर्ड पार्ट है जो, थर्ड पार्ट उसका 64 अपॉन में 455 है, कितना है 455। अब 455 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 13 जा 13, 1 जा। तो अब इसकी बात करें तो 64 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब आप यहाँ देख रहे हो 5 तो है, बट 5 के अलावा 7 और 13 भी है। तो जबकि हमारा टर्मिनेट होने के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर और 5 की पावर होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 7 और 13 है, इट मीन्स क्या लिखोगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो क्या है, 15 अपॉन 1600 क्या है, फोर्थ पार्ट की बात करें तो क्या है, 15 अपॉन 1600। इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1600 को, कितना आएगा, 2 8 जा 2 400, 2 200, 100, 50, 25, 5 1।
तो इट मीन्स क्या लिख सकते हैं इसको, 15/2 इंटू 5/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट टर्मिनेट्स आफ्टर 6 डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 की पावर ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, ये 6 डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, क्या है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/343। इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, बताइए टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। होप कर लिया होगा। फिर बात करें अब इसकी 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 343 7 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब। अब यहाँ पे तो 2 और 5 है ही नहीं है, तो जब 2 और 5 नहीं है तो ये टर्मिनेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, 23/6 क्वेश्चन की बात करें तो 23/2 इंटू 5/2। 23 ठीक है ना। अब इसमें पूछा कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो कितने डेसिमल के बाद, तो देखो ये 3 ज्यादा है यहाँ पे, तो इट टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसके सभी यहाँ कर लेते हैं। क्या है कि 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7, क्या कह रहा है, 6th पार्ट 7th पार्ट 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है। तो आप लोग देखो यहाँ पे 2 है तो मतलब हो सकता है, 5 है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, तो अगर 7 आ गया तो टर्मिनेटिंग होगा, हाँ क्या होगा, ये नहीं होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एट पार्ट की बात करें तो क्या है 35/50। क्या है 35/50। अच्छा, जब ऐसा नंबर हो तो इसमें देखो ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। लोवेस्ट टर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 7/10। तो 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। अब बिकॉज यहाँ पे 2 और क्या है, 5 है, इट मीन्स क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा कितने डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, 1 डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्या है कि 77/210। क्या है 77/210। अब यहाँ पे भी देखो, क्या ये दोनों नंबर किसी से डिविजिबल है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 7 से डिविजिबल है, 7 11 जा और 7 30 जा। ठीक है ना, अब क्या डिविजिबल है, तो नहीं है ये, तो अब 11/30 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो 3 आ गया, तो 3 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन में बेटा जितने नंबर हमने किया है, जैसे जो टर्मिनेटिंग है, देखो जैसे हमने कई के तो हमने क्या किया है, बताया है कि वो टर्मिनेट अगर होगा तो उसका फाइनल आंसर कितना आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में यही बताना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनको तो ऐसे छोड़ देना, उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनको आपको टर्मिनेट करके बताना है कि वो उनका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा,
हमने शायद 2 या 3 क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स निकाल लिए थे, 1-2 क्वेश्चंस के बचे हुए हैं, तो आप इसको घर पे निकालिएगा। जैसे ये बचा हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, घर पे निकालिएगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, 43.12। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 43.123456789। सेकेंड क्वेश्चन है 0.120120001 0001 2000 डॉट 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 को छोड़ दिया गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो बेटा देखो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो चुका है, तो टर्मिनेट हो गया तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये, रैशनल नंबर है। अब अगर ये टर्मिनेट नहीं हुआ, सेकंड की बात करो तो देखो क्या टर्मिनेट भी नहीं हुआ और किसी चीज को रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे क्या है, उसके बाद 4 जीरो है, तो ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये कैसा नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन की बात करो तो इसमें क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब इसको अगर p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में शायद ये भी कहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आप इरेशनल नंबर को तो नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप मेरा क्लास 9 का जाके लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस बहुत लंबा है, इसलिए वहां पे जाके आप देख कर ट्राई कीजिएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर इसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे, क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।